सौरभ, पापा क्या करते हैं? स्त्री चलाते हैं। स्त्री। किस स्कूल में पढ़ते हो? संत पालचंद एकेडमी के स्कूल में। ध्यान दीजिएगा, पापा स्त्री चलाते हैं और पढ़ता है बच्चा सेंट पॉल में। कि न्यूज़ को लेकर के फेमस है और उस न्यूज़ में एक लड़का है सोनू, जिसके मुंह में माइक घुसेर के पिछले 4 दिन से मीडिया बेचारा को अधमरा कर दिया हुआ है। क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कहाँ सोते हो, किधर रहते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कि कोई कहता है हम ये दे देंगे, कोई कहता है हम वो दे देंगे वाली स्थिति बुधिया सिंह की हुई। लगातार महीनों तक बुधिया के मुंह में माइक घुसेर के लोग पूछते रहे कि तुम जो है कैसे रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, हम फलाना करा देंगे। नाम है बाबू तुम्हारा? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार। अच्छा सौरभ, पापा क्या करते हैं? स्त्री चलाते हैं। स्त्री। किस स्कूल में पढ़ते हो? संत पालचंद एकेडमी के स्कूल में। ध्यान दीजिएगा, पापा स्त्री चलाते हैं और पढ़ता है बच्चा सेंट पॉल में, है ना। अब आगे सुनाते हैं आपको। पूरा बिहार एक न्यूज़ को लेकर के फेमस है और उस न्यूज़ में एक लड़का है सोनू, जिसके मुंह में माइक घुसेर के पिछले 4 दिन से मीडिया बेचारा को अधमरा कर दिया हुआ है। क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कहाँ सोते हो, किधर रहते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कि कोई कहता है हम ये दे देंगे, कोई कहता है हम वो दे देंगे। ये स्थिति जो आप देख रहे हैं और एक बच्चे को अधमरा किया जा रहा है, ये स्थिति आज नहीं, आपको थोड़ा पहले लेके चलते हैं। 2005 में एक लड़का है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में वायरल हुआ। मामला ये था कि उस बच्चे की एज थी 5 साल और वो बच्चा सुबह को निकलता है पुरी से और 7 घंटे लगातार दौड़ने के बाद, 7 घंटा 2 मिनट लगातार दौड़ने के बाद 65 किलोमीटर यात्रा करता है लगातार दौड़ते हुए। और उस लड़के की उम्र कितनी थी? 5 साल। नाम था उस बच्चे का बुधिया सिंह। 2005 की घटना थी। 2006 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उस बच्चे का नाम दर्ज हुआ। उसके बाद फिर यही स्थिति, सोनू वाली स्थिति बुधिया सिंह की हुई। लगातार महीनों तक बुधिया के मुंह में माइक घुसेर के लोग पूछते रहे कि तुम जो है कैसे रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, हम फलाना करा देंगे, हम ठिकाना करा देंगे। असलियत समझिए। जैसे ही, क्या नाम बताए थे तुम अपना? जैसे ही ये सौरभ की स्थिति है, जैसे उस सोनू की स्थिति है, ठीक वैसे ही उस बुधिया की स्थिति थी। बुधिया को 800 रुपये में उसकी माताजी ने एक आदमी को बेच दिया था, जिसका नाम था बिरंची दास। अब बिरंची दास जो है वो जूडो कराटे के वो ट्रेनर होते हैं। उनको समझ में आता है कि बुधिया जो है उसमें दौड़ने की अद्भुत क्षमता है और उसे बनाते हैं रेसर। और बुधिया ने वो काम कर दिखाया और इसके बाद जानते हैं क्या हुआ? ये जो आश्चर्य बना, ये हर एक टीवी पर आया। उस समय में न्यूज़ पोर्टल नहीं हुआ करते थे, जितने भी चैनल थे सब ने कवर किया, देश विदेश डिस्कवरी चैनल तक पहुंच गया वहां पर। और बाद में क्या हुआ कि स्थिति हो गई ठीक वैसे जैसे सोनू बर्बाद होगा, ठीक वैसे ही बुधिया को बर्बाद कर दिया गया, हत्या कर दी गई बुधिया की। मतलब मैं जान से नहीं कह रहा हूँ, उसके अथाह टैलेंट और करियर की हत्या कर दी गई। हुआ ये कि उनकी माताजी ने FIR किया बुधिया के टीचर के ऊपर, बिरंची दास के ऊपर, कि उन्होंने जो है वो उसके गरीबी का फ़ायदा उठा करके उसे खरीद लिया और उसे बाल श्रम करवाते हैं। 2008 में बिरंची दास की हत्या हो जाती है और 2016 में उस बुधिया के ऊपर एक सिनेमा बना जिसमें लीड रोल बिरंची दास के रूप में मनोज वाजपेयी ने काम किया। और आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा देंगे, बुधिया सिंह नाम से पोस्टर हुआ। वायाकॉम 18 ने प्रोड्यूस किया उस मूवी को। आप समझ सकते हैं बुधिया सिंह क्या चीज़ रहा होगा। आपको पता है वो बुधिया सिंह है कहाँ? जैसे ही वो 2005 में वो पोस्टर आया होगा, आज कितना हो गया उस घटना का? लगभग 17 साल। इसका मतलब है कि जो उस समय में शिगुफे बांधे गए होंगे और जो एक उम्मीद लगाया गया होगा कि शायद ये ओलंपिक विनर बनेगा, उस हिसाब से आप जानते होते कि बुधिया सिंह कौन था। आप नहीं जानते ना, तो अब जानिए, मैं बताता हूँ बुधिया सिंह कहाँ है। बुधिया सिंह एक सरकारी स्कूल में सिर्फ लोगों को मतलब स्पोर्ट्स का टीचर है। न तो उसके नाम से कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिल सका, न ही कोई बड़ा प्राइज जीत सका। कारण था कि जब वो उसका लगातार मूवी बनने लगा तो उनकी माताजी को पैसे का लालच आ गया, उसमें पैसे दिखने लगे, बाकी के जो लोग थे उनको उसमें रोजगार दिखने लगा और मीडिया को TRP और व्यूज़ दिखने लगी। और इस सब में हत्या हुआ किसका? एक लड़के का। आरोप लगा उस पर बिरंची दास पे कि वो लगातार उस बच्चे से बहुत ज़्यादा उसको प्रताड़ना देते हैं और उसके साथ काम लेते हैं। बिरंची दास का आइडिया था कि उनका जवाब था कि 3 साल में से चीन अपने बच्चों को ट्रेन करता है। मैंने 5 साल के बच्चे पे मेहनत की है और रिजल्ट बुधिया के सामने है। लेकिन इस बात को नहीं सुना गया और बाद में उसके ऊपर आरोप लगा और बाद में बिरंची दास की हत्या कर दी गई। अब ये कहा जा रहा है कि पर्सनल कारणों से हत्या हुई, लेकिन कारण क्या है ये बात भली भांति छुपा नहीं है, पैसों का खेल था। खैर जो भी हो, ये बात बुधिया जी भी मानते हैं आज की डेट में कि जब वो चले गए वापस वहाँ से अपने कोच के पास से, तो उनकी व्यक्तिगत भले जीत हुई हो, लेकिन उनके अंदर का जो स्पोर्ट्स स्पिरिट था उसकी हत्या हुई है।
मैं बुधिया से जोड़ करके दिखाना चाह रहा हूँ सोनू को कि जिस तरीके से लगातार एक बच्चों को हाईलाइट कर रहे हैं, बुधिया के साथ भी वही हुआ था कि लगातार वो महीनों तक 1-2 घंटा से ज़्यादा खेल नहीं पाता था। एक ओवर एक्सपेक्टेशन की बीमारी उसके ऊपर डाल दी गई, ओवर एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस का प्रेशर, उससे उबर नहीं पाया और एक नए गुब्बारे में जीवन जीने लगा कि वो स्पेशल है। परिणाम ये हुआ कि बाकियों से वो अपनी तुलना ही नहीं करने लगा, खुद को सुपर टैलेंटेड मानने लगा, यानी मेहनत कम करता था ये सोच करके कि उसके पास कुछ खास है। लेकिन मेहनत के खेल में मेहनत ही जीतता है, टैलेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा दिन आप राज नहीं कर सकते जब तक कि मेहनत से घिसा न जाए टैलेंट को। परिणाम हुआ बुधिया सिंह का टैलेंट डेड कर गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोनू को बख्श दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए। सरकारी स्कूल में अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो एक ढंग के प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाइए, पढ़ने दीजिए उसको जीने दीजिए। वो सफल होगा या असफल होगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन उम्मीदों के बोझ तले दबा एक इंसान तो कम से कम नहीं बनेगा। इस तरीके से टीआरपी के फेर में सोनू की हत्या की जा रही है। वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, उसे मदद पॉजिटिव नहीं मिली, उसे सिर्फ घोषणाओं का लफाजी मिलता है, जैसे मुजफ्फरपुर में पता ही एयरपोर्ट मिलता है लोगों को। और असल मुद्दे पढ़ाते हैं सरकारी में। बच्चे के पिताजी गांव में रहते हैं, मतलब शहर से थोड़ा दूर पड़ता है, और क्या करते हैं बाबू? स्त्री चलाते हैं। महीने का इनकम कितना होगा अंदाजा कर लीजिए। किस स्कूल में पढ़ते हो? प्राइवेट स्कूल में। मतलब कि एक गांव की स्थिति यह है कि वहाँ का गरीब आदमी जो स्त्री चलाता है वो भी अपने बच्चों को सरकारी में भेजना मुनासिब नहीं समझता है, वो प्राइवेट में भेजता है। ये चर्चा का विषय, सोनू चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय यह है कि एक गांव का भी आदमी, एक सोनू जैसा बच्चा और गांव के हर एक आदमी ऐसा क्यों मानते हैं कि अगर बच्चा सरकारी में जाता है तो नहीं बनेगा। कई ऐसे शिक्षक हमें मिले जो सरकारी में पढ़ाते हैं, सीटेट पास करके गए हैं, और वो ये कहते हैं कि आज तक कोई गार्जियन, मतलब मेरी लालसा है कि कोई गार्जियन मेरे पास आए और मेरे बच्चों के परफॉर्मेंस को लेकर के हमसे सवाल पूछे। असलियत सरकारों ने ऐसी बना दी है कि अब जो है, जो गार्जियन अब सरकारी में बच्चों को भेजते हैं वो ये मान के भेजते हैं, माइंड सेट होकर के भेजते हैं कि उनको अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं है। वरना गांव में भी जो बच्चों का नामांकन आपको दिखता है सरकारी में, कहीं ना कहीं उसका प्राइवेट में एडमिशन जरूर रहता है। तुम्हारा सरकारी में नाम है? हाँ। ये असलियत है। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, ना बच्चे की फादर की गलती है, सरकार के सिस्टम की गलती है कि आखिर सरकारी स्कूल जा कहाँ रहा है। वक्त है सरकार के स्कूल को सुधारने का। हमारे पिताजी और अपनी वीडियो देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे जिनके पिताजी सरकारी में पढ़े होंगे, लेकिन आज की डेट में कोई हाई फाई मॉडर्न लेडी को शादी के बाद अगर उसका हस्बैंड कह दे कि तुम्हारे बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे तो हमको लगता है डिवोर्स हो जाएगा महाराज। ये सरकारी सिस्टम को इस तरीके से बर्बाद करने का जो गोल्ड मेडल है ये सिर्फ नीतीश जी को जाता है। सरकारी स्कूल इतना बर्बाद लालू राज में भी नहीं हुआ था, ये बात लिख के रख लीजिएगा। ये श्रेय जाता है नीतीश जी को। पैसा को स्कूल में सब कुछ चलता है सिवाय पढ़ाई के। मुर्गी गनिए, जानवर गनिए, गधा गनिए, वोटिंग कराइए, अनाज बांटिए, बच्चा को खिलाइए। अरे भाई साहब, बच्चा को खिलाना है और बच्चों का कल्याण जरूरी है तो आपके पास दूसरा डिपार्टमेंट है। आप डीबीटी से पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। स्कूल में बच्चा किताब लेके आए कि थाली लेके आए महाराज, और मास्टर खाने पर ध्यान दे या पढ़ाने पर ध्यान दे। स्कूल को नौटंकी का अड्डा बना के रख दिए हैं आप, और उसका परिणाम है कि अब पढ़ने वाले बच्चे स्कूल से पलायन कर चुके हैं। बेहतर तो यही होता कि अगर सरकार ये मान ले कि सरकारी स्कूल उसके बस की नहीं है, बंद कर दे सरकारी स्कूल का ड्रामा और हर एक गार्जियन के अकाउंट पे 1000 रुपया भेज दे। प्राइवेट देख करके जहाँ मर्जी होगा पढ़वा लेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल और सरकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ये दोनों बिहार सरकार और किसी भी राज्य सरकार के बूते अब रही नहीं गया है। और ये असलियत है, ग्राउंड रिपोर्ट, इसको मान लीजिए। और हम पता ही एयरपोर्ट के पास है, और इस छोटे से बच्चे ने जो असलियत बताया है उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। आपको न्यूज़ कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे, मैं नीरज कुमार, कैमरे के पीछे सहयोगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।